क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधारण दिखने वाले इंसान, जिनके पास न तो करोड़ों की संपत्ति होती है, न कोई बड़ी डिग्री और न ही कोई दिखावटी ताकत, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसा तेज होता है कि लोग उन्हें देखकर श्रद्धा से झुक जाते हैं? क्या आपने महसूस किया है कभी उस रहस्यमयी शक्ति को जो आपके भीतर कहीं गहराई में छिपी है? वो शक्ति जो आपको बार बार याद दिलाती है कि तुम केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं हो, तुम एक महान आत्मा हो, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवंत केंद्र हो। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग उस दिव्यता को कभी पहचान ही नहीं पाते। हम उस ऊर्जा को पहचानने से पहले ही उसे बर्बाद कर देते हैं, कभी काम वासना में, कभी नशे में और कभी अपने ही आत्मसंदेह में। क्या आपको पता है, आपके शरीर में एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा अमृत है जिसे यदि आपने पहचान लिया तो इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य, चाहे वो मानसिक हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, आपसे दूर नहीं रहेगा। उस दिव्य तत्व का नाम है वीर्य। हाँ, वही वीर्य जिसे आज की पीढ़ी ने मजाक बना रखा है, जिसे समझे बिना नष्ट किया जा रहा है, जैसे कोई अनजान व्यक्ति सोने को कबाड़ समझकर फेंक दे। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से मिलवाने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप केवल चौंकेंगे नहीं, बल्कि आपके अंदर कुछ टूटेगा और फिर बनेगा एक नया आप। एक ऐसा आप जो अपनी ऊर्जा को पहचानता है, जो अपने शरीर को साधन समझता है और आत्मा को लक्ष्य। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आपके अंदर जो वीर्य है वो केवल जैविक तरल नहीं, बल्कि आत्मिक अग्नि है? वो अग्नि जो शरीर की गहराई से निकलकर कुंडलिनी को जागृत कर सकती है। वो ऊर्जा जो आपके भीतर के शिव को जगाने की शक्ति रखती है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं, ये वो सत्य है जिसे जानकर भगवान भी तपस्वियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिसने ब्रह्मचर्य को जान लिया उसने ब्रह्म को छू लिया। क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करके आप किसी भी बुरी आदत को हरा सकते हैं? कैसे अपने भीतर की खोई हुई आत्मशक्ति को वापस पा सकते हैं? कैसे जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा, संबंध, व्यापार, साधना एक अलग ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं? तो रुकिए मत, क्योंकि आज का यह वीडियो केवल जानकारी नहीं देगा, ये एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो आपको स्वयं से मिलवाएगी और उस आप से परिचित करवाएगी जिसे आपने कभी जिया ही नहीं। क्या आप तैयार हो उस दरवाजे को खोलने के लिए, जहां सिर्फ अंधकार नहीं बल्कि उजास है, ब्रह्म का तेज है और आपकी खोई हुई दिव्यता? तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए। यह केवल एक वीडियो नहीं, यह आपके पुनर्जन्म की शुरुआत हो सकती है। वर्मा जी बुंडी के साथ भाग 1, ब्रह्मांड की यात्रा और जीवन का रहस्य। जब हम इस अनंत ब्रह्मांड में आंखें बंद करके भीतर की ओर यात्रा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक प्रश्न उभरता है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं? क्या मेरी पहचान बस मेरे चेहरे, नाम या काम तक सीमित है? या फिर क्या मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा? साथियों, जब हम इस ब्रह्मांड की विराटता को देखते हैं, अरबों आकाश गंगाएं, अनगिनत ग्रह उपग्रह, हजारों प्रकाश वर्षों की दूरियां, तब हमें एहसास होता है कि जीवन कोई साधारण घटना नहीं है। इस विराट ब्रह्मांड में जहां शून्यता पसरी है, वहीं कहीं एक लौ जल रही है, चैतन्य की लौ। यही चैतन्य, यही जीवन शक्ति हर कण में, हर कली में और हर जीव में व्याप्त है। जब यह चैतन्य किसी निर्जीव वस्तु में होता है तो वह केवल एक संभावना बनकर रहता है। इसे हम निद्रा अवस्था कहते हैं। जब वही चैतन्य पेड़ पौधों में प्रवेश करता है तो वह हलचल करता है, बढ़ता है, झूमता है। यह स्व-अवस्था कहलाती है। और जब वही चैतन्य पशु पक्षियों में आता है तो वह जागृत अवस्था में होता है। वे महसूस करते हैं, भागते हैं, जीते हैं, लेकिन बिना समझे। लेकिन साथियों, जब यही चैतन्य, यही ब्रह्मांडीय चेतना मानव शरीर में प्रवेश करती है तो वह बोध अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही बोध, यही जागृति मानव को ईश्वर से जोड़ने की सबसे पहली सीढ़ी है। यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक मंदिर है जहां आत्मा निवास करती है, जहां ब्रह्मांड अपनी एक किरण भेजता है आपको ब्रह्म बनने का अवसर देने के लिए। लेकिन क्या हम उस अवसर को पहचानते हैं? नहीं। आज का इंसान जिसे यह बोध प्राप्त है, वही सबसे अधिक भ्रमित है। हमने अपने चैतन्य को भोग में गिरा दिया है। हमने अपनी आत्मा की आवाज को शोरगुल में दबा दिया है। हमने उस ब्रह्मांडीय शक्ति को,
जो हमें अद्वितीय बनाती है, मैं भूल ही गए हैं। कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो तपस्या करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो संयम और साधना में जीवन जीता है, उसके चेहरे पर वह तेज कहां से आता है? वह तेज, वह दिव्यता किसी क्रीम, किसी मसल प्रोटीन या किसी जिम से नहीं आती। वह आती है भीतर के चैतन्य से। वह आती है उस संयमित ऊर्जा से जो हमारे भीतर वर्षों तक सहेजी जाती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ ब्रह्मांड की सारी संभावना जन्म लेती है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी चेतना बाहर की दुनिया में खो जाती है। वह अपने भीतर के ब्रह्म को भूलकर केवल शरीर की तृष्णा में उलझ जाता है, और तब वो मनुष्य नहीं रहता, वो केवल प्रतिक्रियाशील जीव बन जाता है। जैसे जानवर होते हैं, भोग, डर, गुस्सा, मोह, वासना, यही उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन जो इंसान बोध अवस्था में टिक जाता है वो हर सांस में ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। वो जानता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागना है। साथियों, यह ब्रह्मांड एक प्रयोगशाला है। आपका जीवन एक अवसर है और आपकी चेतना वो चाबी है जो आपको सामान्य से असाधारण बना सकती है। इस चाबी को सक्रिय करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को बचाना होगा। बचाना ही नहीं, उसे उत्कर्ष तक ले जाना होगा। और यही वो बात है जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि मानव चेतना में असीम संभावनाएं हैं। तो क्या आप तैयार हो उस चेतना को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हो उस ऊर्जा को बचाने के लिए जो आपको मानव से महामानव बना सकती है? तो इस वीडियो की अगली कड़ी में हम जानेंगे उस ऊर्जा का नाम, स्वरूप, विज्ञान और उसका दिव्य रहस्य, जिसे हमारे अर्षियों ने वीर्य कहा है और जिसे आज की दुनिया ने सिर्फ एक भौतिक पदार्थ समझकर बर्बाद कर दिया है। भाग 2, युवाओं का गिरता हुआ आत्मबल। आज का युवा, जिसे ब्रह्मांड ने असीम शक्ति दी, जिसके भीतर ब्रह्मचर्य की अग्नि जल सकती थी, जो संयम और साधना से देवता बन सकता था, वो आज अपने ही हाथों से अपने अस्तित्व को खत्म कर रहा है। वो वीर्य जो किसी एक जीवन को जन्म देने की क्षमता रखता है, जो साधकों के तप से भी अधिक मूल्यवान होता है, जो आत्मा और शरीर के बीच की सबसे गहरी कड़ी होता है। आज उस अमृत को युवाओं ने सिर्फ पल भर की वासना के लिए खो दिया है। कितनी विडंबना है ना? जो ऊर्जा आपको राजा बना सकती थी, वही ऊर्जा आज आपको भिखारी बना रही है। भिखारी आत्मबल का, इच्छा शक्ति का और आत्मविश्वास का। आज का युवा सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है, और मोबाइल में क्या होता है? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और सबसे खतरनाक पोर्नोग्राफी। एक क्लिक में सब कुछ सामने होता है। सैकड़ों नग्न चित्र, हजारों वीडियो, और फिर वो चिंगारी लगती है जो उसकी चेतना को भस्म कर देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप वीर्य का नाश करते हैं तो उसके बाद एक गहरी खालीपन की भावना आती है, एक ग्लानि, एक खुद से घिन सी होती है। आपके चेहरे की चमक चली जाती है, आंखें मुरझा जाती हैं, मन अशांत हो जाता है और आत्मा जैसे अंदर से रोने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने वो अमृत खो दिया जिसे आपके शरीर ने रक्त से, प्राण से और आत्मा से बनाया था। वीर्य का निर्माण आसान नहीं होता। विज्ञान भी कहता है कि एक बूंद वीर्य बनने में शरीर को कई दिनों की ऊर्जा चाहिए होती है, और वैदिक ग्रंथों में तो इसे ओज, तेज और ब्रह्म तेज कहा गया है। फिर सोचिए, जब आप उस ब्रह्म तेज को हर दूसरे दिन या कभी-कभी दिन में 2 बार पौन देखकर बर्बाद करते हैं, तो क्या आप ईश्वर के बनाए इस दिव्य शरीर के साथ न्याय कर रहे हैं? नहीं, आप खुद को मार रहे हैं। धीरे धीरे, हर दिन, हर रात अपने ही हाथों से अपने भविष्य का गला घोंट रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख यह है कि युवाओं को इसका पता ही नहीं चल रहा। उन्हें लगता है कि यह नॉर्मल है, सब करते हैं, कौन नहीं करता, बस एक आदत है, धीरे धीरे छूट जाएगी। नहीं दोस्तों, ये एक आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है। हर बार जब आप वीर्य का नाश करते हैं, आप अपना आत्मबल खोते हैं, आपका निश्चय कमजोर हो जाता है, आप में एक अधूरी, अस्थिर ऊर्जा भर जाती है जो आपको क्रोधी, चिंतित, अवसादी और हीन भावना से ग्रसित बना देती है। फिर आप कहते हैं, मुझसे कुछ क्यों नहीं हो पा रहा, मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, मैं हर चीज अधूरी क्यों छोड़ देता हूं, मैं इतना आलसी क्यों हो गया हूं, मैं इतना दुखी क्यों हूं? और जवाब बहुत साफ है, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति, आपकी चेतना आप खुद ही नष्ट कर रहे हो। आपने उस शक्ति को नहीं पहचाना
जो आपको प्रभु तक पहुंचा सकती थी। संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने जिस वीर्य को अमृत माना, आपने उसे कचरा समझ लिया। एक समय था जब विद्यार्थी गुरुकुलों में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 14 साल तक ब्रह्मचर्य और फिर निकलते थे वेदों के ज्ञानी बनकर। शब्दों से मंत्र फूटते थे उनके मुख से और दृष्टि से दिव्यता झलकती थी। और आज का युवा 14 साल की उम्र में ही पूर्ण एडिक्टेड हो चुका होता है। उसका शरीर तो जवान है, लेकिन आत्मा 80 साल के रोगी की तरह थकी हुई होती है। क्या यही हमारा भविष्य है? क्या यही वो भारत है जहां हनुमान ने ब्रह्मचर्य से चमत्कार किए थे, जहां अर्जुन ने संयम से महायुद्ध जीता था? नहीं, ये वो भारत नहीं है। लेकिन अगर आप अब भी जाग जाएं, तो सब बदला जा सकता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन वो शुरुआत जरूर हो सकती है। आज वही दिन है। आज आप खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने आत्मबल को दोबारा पा सकता हूं? और जवाब है हाँ। अगर आप आज ही ये प्रण लें कि अब से आप अपने वीर्य की रक्षा करेंगे, अब से आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे, अब से आप उस ब्रह्मांड से फिर जुड़ेंगे जहां से आपकी आत्मा आई थी। यही पहला कदम है ब्रह्मचर्य की ओर। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि वीर्य को कैसे संरक्षित करें, ब्रह्मचर्य को कैसे निभाएं बिना दबाव के, और कौन से 3 सूत्र हैं जो आत्मबल को वापस दिला सकते हैं। तो जुड़िए वर्मा जी बांडी चैनल के अगले वीडियो में, जहां हम इस चेतना की यात्रा को और आगे ले जाएंगे। भाग 3, वीर्य, एक दिव्य ऊर्जा। जब कोई दीपक जलता है तो उसकी लौ को प्रज्वलित रखने के लिए तेल चाहिए होता है। तेल खत्म तो दीपक बुझ जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन का दीपक भी एक ऊर्जा से जलता है, और उस ऊर्जा का नाम है वीर्य। बहुत से लोग इसे केवल एक जैविक तरल मानते हैं, केवल शरीर के अंगों से जुड़ा कोई पदार्थ, लेकिन नहीं, यह सोच ही सबसे बड़ी भूल है। वीर्य केवल शरीर की नहीं, आत्मा की ऊर्जा है। वीर्यम ब्रह्म स्वरूपम। यह वाक्य यूं ही नहीं कहा गया। ऋषियों ने हजारों वर्षों के ध्यान, तप और अनुभव से यह जाना था कि वीर्य केवल संतान उत्पत्ति का माध्यम नहीं, बल्कि यह वह ऊर्जा है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं है, यह आत्मा के शुद्धिकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया है, और उसका मूल आधार है वीर्य का संरक्षण। वीर्य क्या है वास्तव में? आधुनिक विज्ञान कहता है वीर्य में लाखों जीवाणु होते हैं जो एक नए जीवन को जन्म दे सकते हैं। मतलब एक बूंद वीर्य एक पूरी नई सृष्टि की संभावना को अपने भीतर लिए हुए है। अब जरा सोचिए, जिस शक्ति से एक नया जीवन बन सकता है, क्या वह शक्ति केवल उत्सर्जन के लिए थी? नहीं, वह शक्ति यदि भीतर सुरक्षित रहे तो वह केवल शरीर नहीं, मन, बुद्धि और आत्मा तक को तेजवान बना देती है। प्राचीन ग्रंथों में वीर्य का महत्व, हमारे शास्त्रों में वीर्य को केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ओज, तेज, वीर्य बल और ब्रह्म तेज के रूप में समझाया गया है। भगवान हनुमान, उनका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बीता, और देखिए उन्हें कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त हुई। वे पर्वत उड़ा ले गए, समुद्र लांग गए, रावण की लंका में आग लगा दी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें कभी कोई डर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका वीर्य सुरक्षित था, उनका मन एकाग्र था, उनकी आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई थी। वीर्य की हानि, आत्मा की पीड़ा, जब वीर्य शरीर से बाहर निकलता है तो केवल द्रव्य नहीं जाता, मन की स्थिरता, आंखों की चमक, आत्मबल, आत्मविश्वास, ये सब धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। जो लोग बार बार वीर्य का अपव्यय करते हैं, वे कुछ समय बाद अनुभव करते हैं मन हर समय अशांत रहता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद ठीक नहीं आती, कोई भी काम मन से नहीं होता, और आत्मा जैसे भीतर से चिल्ला रही हो, रुक जा, बचा ले मुझे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दिव्य ऊर्जा को नष्ट किया है। वीर्य, तपस्वियों की शक्ति। आदि शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में ज्ञान के शिखर को छू लिया था। विवेकानंद, स्वामी राम, महर्षि अरविंद और महर्षि दयानंद, इन सब ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची बुद्धिमत्ता, सच्चा आत्मबल और सच्ची दिव्यता वीर्य के संरक्षण से आती है। जिस तरह नदी का पानी बांध बनाकर एकत्र किया जाए तो उससे बिजली बन सकती है, वैसे ही वीर्य को भीतर बनाए रखने पर
वह ऊर्जा ध्यान, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बदल जाती है। पर आज का युवा इस सत्य से कोसों दूर है। वह नहीं जानता कि जो वह मजा, इंटरटेनमेंट और नॉर्मल कहकर वीर्य का नाश कर रहा है, वह असल में अपने जीवन का दीपक बुझा रहा है। क्या आपने गौर किया है? जो लड़का दिन में कई बार हस्तमैथुन करता है, उसका चेहरा मुरझाया होता है, उसकी आंखों में थकावट होती है, वह छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, डरता है, घबराता है। क्यों? क्योंकि वह भीतर से खोखला हो गया है। वीर्य, जीवन का केंद्र। अगर आप सच्चे अर्थों में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो, ध्यान में, करियर में, खेल में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो आपको इस दिव्य ऊर्जा को पहचानना होगा। वीर्य वह जड़ है जिससे आत्मविश्वास का वृक्ष फलता फूलता है। वीर्य वह बीज है जिससे ज्ञान, संयम और साहस के फूल खिलते हैं। तो क्या करें अब? 1. ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू करें। 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 1 सप्ताह। धीरे धीरे अपनी शक्ति को लौटाइए। 2. ध्यान करें। जब मन में वासना आए तो आंखें बंद करके गहराई में जाएं। वासना को देखकर डरिए मत, उसे रूपांतरित कीजिए। 3. संतों के वचन पढ़िए। आप जैसे जैसे ब्रह्मचर्य पर संतों की बातें पढ़ेंगे, आपकी आत्मा बलवान होने लगेगी। 4. शरीर को सक्रिय रखिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। 5. सपनों को बड़ा बनाइए। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो वासना अपने आप नीचे गिर जाती है। अंत में एक विनती, भाइयों, वीर्य केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या है, तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद का फल है और तुम्हारे ईश्वर की दी हुई अमूल्य ऊर्जा है। इसे यूं ही व्यर्थ मत बहाओ, इसे संजो कर रखो, इसे साधो, इसे देवत्व में बदलो। क्योंकि जब एक मनुष्य अपने वीर्य को पूर्ण संयम से साधता है तो उसके भीतर भगवान प्रकट होते हैं। भाग 4, वीर्य और कुंडलिनी, आत्मिक शक्ति की धारा। 100 शब्दों में विस्तृत और भावनात्मक स्क्रिप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो आपको अमरता, अद्भुत बुद्धि और दिव्यता तक पहुंचा सकती है? वो शक्ति ना बाहर है, ना आकाश में, वो आपके अपने ही शरीर के भीतर छुपी हुई है। उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी और उसे जगाने वाली चाबी है वीर्य। कुंडलिनी एक सुप्त शक्ति। योग और तंत्र परंपरा में यह माना गया है कि हर इंसान के शरीर में एक दिव्य शक्ति सोई रहती है। उसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से मूलाधार चक्र में कुंडली मारे बैठे एक सर्प के समान होती है। वह सोई होती है, निष्क्रिय, शांत, लेकिन उसका जागरण हो जाए तो जीवन ही नहीं, संपूर्ण चेतना रूपांतरित हो जाती है। लेकिन कुंडलिनी जागती कब है? यह कोई आसान कार्य नहीं है। कुंडलिनी तभी जागती है जब मनुष्य अपने भीतर की प्राकृतिक ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। और वो प्राकृतिक ऊर्जा क्या है? वीर्य। जब एक युवा अपने वीर्य को व्यर्थ नष्ट करने के बजाय उसे संचय, संयम और ध्यान द्वारा ऊपर उठाने लगता है, तो वही वीर्य सूक्ष्म ऊर्जा में रूपांतरित होता है। वीर्य, कुंडलिनी जागरण की सीढ़ी सोचिए। एक बूंद वीर्य एक नया इंसान बना सकता है। तो यदि वही शक्ति आपके भीतर ही संचित रहे, तो क्या वह आपको मानव से महामानव नहीं बना सकती? जब वीर्य का अपव्यय बंद होता है तो शरीर में गर्मी, बल, आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती है। मन एकाग्र होने लगता है और तब ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगती है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह वही है जो योगी, साधक और तपस्वी हजारों वर्षों से अनुभव करते आए हैं। ऊर्जा की यात्रा। चक्रों की ओर शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। जब वीर्य को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो वह ऊर्जा एक एक चक्र को पार करती है। मूलाधार चक्र, जहां कुंडलिनी सोई होती है। स्वादिष्ठान, जहां वासना केंद्रित होती है। मणिपुर, शक्ति और आत्मबल का केंद्र। अनाहत, प्रेम और करुणा का केंद्र। विशुद्ध, सत्य और अभिव्यक्ति का स्रोत। आज्ञा, तीसरी आंख, जहां से आत्मज्ञान प्रकट होता है। सहस्रार, जहां आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती है। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक को वह अनुभव होता है जिसे शब्दों में कह पाना असंभव है। बिना मंदिर, बिना मूर्ति। ईश्वर के दर्शन। आज इंसान ईश्वर को मंदिरों में ढूंढ रहा है, मूर्तियों में,
किताबों में, संतों में, लेकिन ईश्वर तो आपके भीतर है। जब कुंडलिनी जागती है तो सहस्रार चक्र खुलता है, एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके भीतर प्रवेश कर गया हो। आपकी सांस मंत्र बन जाती है, आपकी दृष्टि ध्यान बन जाती है और आपका मौन ब्रह्म का संवाद बन जाता है। लेकिन यह यात्रा कठिन क्यों है? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को नीचे के स्तर पर ही नष्ट कर रहे हैं। वासना, अश्लीलता और भोग की आदतें हमें मूलाधार और स्वादिष्ठान के नीचे ही रोक देती हैं। जब वीर्य का अपव्यय होता है तो यह दिव्य ऊर्जा ऊपर उठने की बजाय बार बार नीचे गिरती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग सारी जिंदगी कुंडलिनी को महसूस भी नहीं कर पाते। योगियों की परंपरा, रूपांतरण की यात्रा आदि योगी शिव से लेकर गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, योगानंद, इन सभी ने वीर्य को जीवन शक्ति माना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा, जिसने वीर्य को रूपांतरित करना सीख लिया उसने ईश्वर को पा लिया। वीर्य प्लस ध्यान, शाकन कुंडलिनी जागरण। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो वीर्य की शक्ति धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने लगती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे एक तरंग की तरह आपकी रीढ़ में ऊपर उठती है। कभी कंपन होता है, कभी आंखों से आंसू बहते हैं, कभी सिर में हल्का प्रकाश दिखाई देता है। ये सब कुंडलिनी जागरण के लक्षण होते हैं। क्या यह सब कोई चमत्कार है? नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्राकृतिक सत्य है। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही आपके वीर्य में आत्मज्ञान छुपा हुआ है। लेकिन यदि आप उस बीज को नष्ट कर देंगे तो वृक्ष कैसे उगेगा? यदि आप वीर्य को सुख में खो देंगे तो ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? अब निर्णय आपका है। या तो इस दिव्य ऊर्जा को हर रात मोबाइल स्क्रीन के सामने बहा दो, या फिर उसे साधो, ध्यान में बैठो और देखो कि कैसे एक सामान्य मनुष्य भी शिव बन सकता है। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग है। वीर्य कोई बोझ नहीं है, यह आत्मा की उड़ान का पंख है। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं है, यह आपके भीतर छुपा हुआ परम सत्य है। भाग 5, वीर्य संरक्षण के लाभ, ब्रह्मचर्य के चमत्कार। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर क्यों हर धर्म, हर साधना पथ, हर योग शास्त्र ब्रह्मचर्य को सर्वोच्च स्थान देता है? क्यों हर महापुरुष, हर ऋषि मुनि, हर महान योद्धा, हर संत इसी ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपकर अमर हो गया? क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई साधारण व्रत नहीं है, यह आत्मा के भीतर छिपे हुए परम प्रकाश को जागृत करने का मार्ग है। यह जीवन को पशु से परमात्मा तक की यात्रा बनाता है। ब्रह्मचर्य वह चमत्कार जो जीवन को छू जाता है जब कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जब वह अपने वीर्य को संयम और साधना द्वारा सुरक्षित रखता है तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें देखकर दुनिया चकित हो जाती है। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर होते हैं। चलिए एक एक करके इन चमत्कारों को समझते हैं। 1, चेहरे पर तेज और ओज। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वो कोई सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आती, ना किसी क्रीम से, ना किसी मेकअप से। वो आती है भीतर के तेज से। जब वीर्य भीतर संचित होता है तो वह रक्त में परिवर्तित होकर शरीर की कोशिकाओं को प्राणवायु देता है। चेहरे पर एक दिव्य दीप्ति, एक ओज प्रकट होता है जो बिना बोले ही बता देता है यह साधक है, यह कोई सामान्य नहीं। दूसरी, आंखों में स्थिरता और शांति। ब्रह्मचर्य का सीधा प्रभाव होता है आंखों पर। आज की भागदौड़ में लोगों की आंखें थकी हुई, बेचैन और खोई हुई दिखती हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ऊर्जा ही नहीं बची है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य से वीर्य सुरक्षित रहता है तो वही ऊर्जा आंखों में स्थिरता और गहराई लाती है। साधक की नजरें कंपती नहीं, उसकी दृष्टि सामने वाले को भीतर तक देख लेती है। ये वो आंखें होती हैं जो शांति देती हैं, जो बिना बोले सुकून का संदेश देती हैं। 3, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। आज हर छात्र, हर युवा शिकायत करता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मन पढ़ाई में नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता। और कारण, वीर्य का लगातार नाश। हर बार जब वीर्य नष्ट होता है तो मस्तिष्क को पोषण देने वाली सूक्ष्म ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू होता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं पुनः ऊर्जा से भरने लगती हैं।
स्मृति तेज होती है, ध्यान केंद्रित होता है और साधक हर बात को गहराई से समझने लगता है। 4. आत्मविश्वास और निर्णय। शक्ति का विकास ब्रह्मचर्य केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन और आत्मा का बल है। जब वीर्य भीतर सुरक्षित होता है तो एक गहराई से आत्मविश्वास जन्म लेता है। कोई भी डर सामने टिकता नहीं। वह युवा जो पहले शर्मीला था, जो लोगों की नजरों से डरता था, वही आज मंच पर खड़ा होकर बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वह खाली नहीं है। उसके भीतर ऊर्जा का समुद्र लहरें मार रहा है और साथ ही निर्णय लेने की शक्ति भी सशक्त होती है। अब व्यक्ति भटकता नहीं, हर कार्य में स्पष्टता और निश्चय आता है। 5. मन की चंचलता शांत होती है। आज का मन अशांत क्यों है? क्यों हर वक्त बेचैनी, घबराहट, अधीरता बनी रहती है? क्योंकि हमारी ऊर्जा निरंतर नीचे की ओर बह रही है। ब्रह्मचर्य का पालन इस ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ता है। यह मन को स्थिर करता है। मन अब इधर उधर नहीं भटकता, बल्कि गहराई में उतरता है। वही चंचल मन अब ध्यान में रमने लगता है, मौन में शांति खोजने लगता है। 6. आध्यात्मिक प्रगति। ब्रह्मचर्य का अंतिम और सर्वोच्च लाभ यह सबसे महान चमत्कार है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति केवल बुद्धिमान या बलवान नहीं बनता, वह दिव्य बन जाता है। उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है। ब्रह्मचर्य वह पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है, जो मनुष्य को ब्रह्म तक पहुंचा देता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और सागर से मिलती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य का मार्ग मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला होता है। महापुरुषों के जीवन में ब्रह्मचर्य क्या, यह सब बातें केवल कल्पना है? नहीं। स्वामी विवेकानंद, जिनकी वाणी से समूचा विश्व हिल गया, उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध, सभी ने ब्रह्मचर्य के बल पर वह महान कार्य किए जिनकी आज भी पूजा होती है। उनकी आंखों में तेज था, वाणी में बल था, चरणों में करुणा थी और हृदय में ईश्वर। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप भी वही गलती दोहराते रहेंगे जो करोड़ों युवा कर रहे हैं, या फिर आज से एक नया निर्णय लेंगे कि अब मैं अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसे आत्मा की मशाल बनाने के लिए संजोकर रखूंगा? ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह आपको वो सब देता है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। आत्मबल, आत्म प्रकाश और आत्ममोक्ष। भाग 6। ब्रह्मचर्य पालन के नियम। भीतर की क्रांति का पथ। ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, यह सवाल लाखों युवाओं के मन में है। हर कोई जानना चाहता है कि इस महान ऊर्जा को बचाया कैसे जाए, लेकिन जवाब कोई स्पष्ट नहीं देता। कोई कहता है शादी मत करो, कोई कहता है दुनिया से भाग जाओ, कोई कहता है खुद को जबरदस्ती रोक लो। लेकिन सच्चाई यह है, ब्रह्मचर्य कोई बाहरी युद्ध नहीं है, यह भीतर की क्रांति है। यह जीवन को मारकर नहीं, जीवन को पूर्णता के साथ जीने की कला है। यह रिप्रेशन नहीं है, यह सब्लिमेशन है। ऊर्जा को दबाना नहीं, ऊर्जा को ऊंचा उठाना है। आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य पालन के वे सटीक और व्यावहारिक नियम, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ इस ऊर्जा को बचा सकते हैं, बल्कि उसे ईश्वर तक की यात्रा में बदल सकते हैं। नियम नंबर 1, दृढ़ संकल्प और साक्षी। सबसे पहले जरूरी है संकल्प, लेकिन सिर्फ मन में नहीं, बल्कि खुले दिल से, साक्षी के सामने। आपके माता पिता या वो इष्ट जिन्हें आप प्रेम करते हैं, जिनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, उन्हें साक्षी बनाकर कहिए, मैं अब से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, मैं इस शक्ति को दिव्यता में बदलूंगा। जब आप किसी को साक्षी बनाते हैं तो वह संकल्प आपको अंदर से बांध लेता है। आप जब भी टूटने लगते हैं, वही संकल्प आपको थाम लेता है। याद रखिए, जहां संकल्प होता है वहीं शक्ति जन्म लेती है। नियम नंबर 2, खुद को माली मानो। हर दिन का अभ्यास जरूरी है। ब्रह्मचर्य एक दिन का उत्सव नहीं, ये रोज की तपस्या है। जैसे कोई माली हर दिन अपने बगीचे को सींचता है, वैसे ही आपको भी अपने शरीर, मन और आत्मा को हर दिन आत्मनिरीक्षण, योग, ध्यान और सत्संग से सींचना होगा। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो मन वहीं जाएगा जहां आदत है, और मन की पुरानी आदतें आपको नीचे खींच लेंगी। इसीलिए रोज सुबह उठकर कुछ पल मौन बैठिए, अपना दिन संयम और सेवा में लगाइए। रात को अपने दिन का मूल्यांकन कीजिए। आपका जीवन एक बगीचा है,
और आप उसके मालिक। नियम नंबर 3, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो। कई बार लोग ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल नहीं करना सीखते हैं, पर क्या करना है यह नहीं समझते। याद रखिए, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। यदि ध्यान नकारात्मक विचारों, अश्लीलता और आलस्य में रहेगा तो ऊर्जा भी वहीं जाएगी और फिर उसका नाश तय है। इसलिए आपको अपने ध्यान को पुनर्निर्देशित करना होगा। उसे सेवा में लगाइए, उसे साधना में, उसे रचनात्मकता, योग और स्वाध्याय में लगाइए। काम ऊर्जा को ही भगवान ने दिया है, लेकिन वह नीचे बहे यह हमारे हाथ में है, या वह ऊपर उठे और शिवत्व में बदल जाए। नियम नंबर 4, काम वासना का निरोध। अभ्यास और वैराग्य से भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, वैराग्येण च अभ्यासेन, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से ही मन को संयमित किया जा सकता है। काम वासना एक रात में नहीं मिटती, यह वर्षों की आदत होती है। लेकिन अभ्यास से हर दिन अपने विचारों पर नजर रखकर, हर बार मन को मोड़कर आप इस लहर को शांत कर सकते हैं। और साथ ही जरूरी है वैराग्य, दुनिया की असारता को समझना। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि अश्लीलता में सुख है, इंद्रिय भोग में आनंद है, तब तक मन वहां भागेगा। लेकिन जब आप अपने अनुभव से जानेंगे कि यह केवल एक भ्रम है, कि इसके बाद केवल पछतावा और कमजोरी आती है, तब मन अपने आप हटने लगेगा। वैराग्य कोई त्याग नहीं, बल्कि सच्चे सुख की खोज है। नियम प्रक्रियाकट 5, संगति और वातावरण का चयन। जैसी संगति वैसा रंग। यह केवल कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा नियम है। अगर आप ऐसी संगति में रहते हैं जहां दिन भर अश्लील बातें, नशा, व्यर्थ हंसी मजाक चलता है, तो ब्रह्मचर्य पालन असंभव हो जाएगा। इसलिए खुद को उस वातावरण में डालिए जहां साधना होती है, जहां उद्देश्य होते हैं, जहां प्रेरणा मिलती है। अगर अच्छे लोगों की संगति न मिले तो किताबों से मित्रता कर लो, संतों की वाणी सुनो, ब्रह्मचर्य से जुड़े वीडियो, प्रवचन और लेखों को पढ़ो। आपका वातावरण ही आपकी आंतरिक ऊर्जा का आकार तय करता है। नियम अच्छा, शरीर और भोजन पर नियंत्रण। शरीर भी हमारी ऊर्जा का केंद्र है। अगर हम उसे आलसी, भारी और अशुद्ध बनाएंगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करें। तेल, मसाले, मांस, तला हुआ भोजन और ओवरईटिंग से बचें। साथ ही नियमित व्यायाम करें, योग करें और शरीर को सक्रिय रखें। एक ऊर्जावान शरीर ही ब्रह्मचर्य का भार उठा सकता है। नियम नंबर 7, ब्रह्मचर्य को तपस्या नहीं, उत्सव मानो। कई लोग ब्रह्मचर्य को त्याग, दर्द और पीड़ा की तरह देखते हैं। ये मत करो, वो मत करो की सूची बना लेते हैं। लेकिन असली ब्रह्मचर्य वही है जो आनंदमय हो। जब आप इस ऊर्जा के चमत्कारों को देखने लगते हैं तो ब्रह्मचर्य तप नहीं लगता, बल्कि उत्सव बन जाता है। वो उत्सव जहां आप हर दिन खुद को एक नए रूप में पाते हैं, जहां आप हर पल ईश्वर के करीब जाते हैं। अब निर्णय आपका है। क्या आप तैयार हैं इस भीतर की क्रांति के लिए? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसे देखकर लोग कहें, इसमें कुछ खास है, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है? तो आज से इन नियमों को जीवन में उतारिए। एक एक कदम, एक एक अभ्यास आपको वहां ले जाएगा जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। भाग 7, वीर्य को रूपांतरित करने के उपाय। काम ऊर्जा से आत्म ऊर्जा की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि वह ऊर्जा जो जीवन को जन्म देती है, जिसके बिना कोई संत, कोई वैज्ञानिक, कोई योद्धा भी जन्म नहीं ले सकता, उसी ऊर्जा को यदि बचा लिया जाए तो क्या वह केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी जागृत कर सकती है? हाँ, कर सकती है। यह वही ऊर्जा है जिसे हमारे शास्त्रों ने ओज, तेज और विकास की कुंजी कहा है। लेकिन इसका रहस्य एक बात में छिपा है। वीर्य को बचाना ही काफी नहीं, उसे रूपांतरित करना जरूरी है। अगर आप केवल वीर्य की रक्षा कर रहे हैं लेकिन उसे किसी ऊंचे उद्देश्य में नहीं बदल रहे, तो वह ऊर्जा भीतर ही भीतर उथल पुथल मचाएगी और अंततः आपको फिर नीचे गिरा देगी। इसलिए आज हम जानेंगे वीर्य को आत्मिक और मानसिक शक्ति में बदलने के 5 दिव्य उपाय। 1, ध्यान, मेडिटेशन। मौन में शक्ति का विस्फोट। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर की सबसे मूलभूत ऊर्जा को ऊपर खींचता है। जब आप रोजाना 30 मिनट मौन में बैठते हैं
आंखें बंद करते हैं, सांसों को गहराई से महसूस करते हैं, तो वह काम ऊर्जा जो नीचे की ओर गिरने को उतावली होती है, वही ऊर्जा धीरे धीरे सिर के शीर्ष तक उठने लगती है। ध्यान में व्यक्ति भीतर उतरता है, जहां विचार शांत होते हैं, जहां मन ठहरता है, और वही ठहराव, वही मौन वीर्य को ओज में बदल देता है। ध्यान वह अग्नि है जिसमें इंद्रिय भोग की इच्छाएं जलती हैं और आत्मा चमकने लगती है। रोज सुबह और रात 2 बार 20 से 30 मिनट ध्यान करें। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। डू प्राणायाम। ऊर्जा को दिशा देने की कला। आपकी सांस ही आपका जीवन है। प्राणायाम यानी प्राणों पर आयाम। विशेष रूप से 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, वीर्य को मानसिक ऊर्जा में बदलने के लिए चमत्कारी है। अनुलोम विलोम नाड़ियों को शुद्ध करता है, मन को संतुलन देता है और काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। भ्रामरी वार्णिना मधुमक्खी की तरह गूंजन करते हुए मन को शून्य करता है। यह भीतर के कंपन को जगाता है, जिससे ऊर्जा सहस्रार की ओर बहने लगती है। इन प्राणायामों को सुबह और शाम कम से कम 15-15 मिनट तक करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति, एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। सांस ही वह पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। 3. ब्रह्म मुहूर्त का जागरण। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से साक्षात्कार। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थमायुषा। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, वह दीर्घायु, स्वस्थ और तेजस्वी होता है। सुबह 4 से 6 का समय, जब पूरा ब्रह्मांड मौन होता है, सभी दिशाएं स्थिर होती हैं, तो एक सूक्ष्म ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। इस समय किया गया ध्यान, प्राणायाम और जप 1000 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। इस समय मन सबसे शांत होता है और यही समय है वीर्य को मन, बुद्धि और आत्मा में बदलने का स्वर्ण अवसर। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ लेता है, वह अपने भाग्य की दिशा मोड़ सकता है। 4. भोजन का संयम। जो खाओ वही बनो। आपके भोजन का सीधा असर आपकी चेतना और वीर्य पर होता है। तीखा, मसालेदार, तला भुना भोजन शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ाता है। यह काम ऊर्जा को भड़काता है और वीर्य को क्षीण करता है। मांसाहार और शराब तो इस ऊर्जा के लिए जहर के समान है। यदि आप वीर्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो भोजन को सात्विक बनाइए। फल, सलाद, हरी सब्जियां, दूध, मूंग दाल, ऐसा भोजन लें जो शरीर को शांत, मन को स्थिर और आत्मा को पवित्र करे। खाने के साथ साथ खाने का समय और मात्रा भी संयमित होनी चाहिए। भोजन केवल पेट के लिए नहीं, यह आत्मा का पोषण भी है। 5वीं संगति का प्रभाव। ऊर्जा की रक्षा का कवच कहा जाता है। संगति का असर छिप नहीं सकता। आप जिनके साथ समय बिताते हैं, आप उन्हीं के विचारों, शब्दों और ऊर्जा को अनजाने में आत्मसात करते हैं। अगर आपकी संगति अश्लील बातों, हंसी मजाक, नशे और भटकाव में डूबी है, तो आपकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो साधना में हैं, संयम में हैं, जो ऊंचे विचारों और जीवन के उद्देश्य से जुड़े हैं, तो आपके भीतर का ब्रह्मचर्य स्वतः पुष्पित होने लगेगा। और यदि ऐसे लोग नहीं मिलते, तो किताबें पढ़िए, महापुरुषों के प्रवचन सुनिए और स्वयं को अच्छी संगति में ले आइए। संगति ही सुरक्षा है। यह वह कवच है जो आपके ब्रह्मचर्य को बचाता है। अब बारी है आपके निर्णय की। अब आप जान चुके हैं कि वीर्य को बचाना काफी नहीं है, उसे रूपांतरित करना आवश्यक है। ध्यान, प्राणायाम, ब्रह्म मुहूर्त, सात्विक भोजन और संगति, ये 5 उपाय अगर आपने जीवन में उतार लिए, तो आप किसी भी काम वासना को जीत सकते हैं। और एक बार जब यह ऊर्जा आपके भीतर आत्मशक्ति में बदलने लगेगी, तब आप कहेंगे, मैं अब वही नहीं रहा, अब मैं स्वयं ब्रह्म का अंश हूं। तो दोस्तों, यदि आपने आज का यह अमूल्य ज्ञान केवल सुना नहीं, बल्कि उसे मन, आत्मा और हृदय से समझा है, तो यह वीडियो आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह सिर्फ एक प्रवचन नहीं था, यह तो एक आंतरिक क्रांति का आह्वान था। एक ऐसी क्रांति जो आपको भटकाव से ब्रह्म ज्ञान की ओर, नाश से निर्माण की ओर, काम से योग की ओर ले जाने वाली है। अब समय आ गया है संकल्प लेने का। संकल्प लीजिए कि आप अपनी वीर्य ऊर्जा को क्षणिक सुखों में नष्ट नहीं करेंगे। संकल्प लीजिए कि आप ब्रह्मचर्य को कोई दमन नहीं, बल्कि आत्मोदय की साधना मानेंगे। संकल्प लीजिए
कि जब संसार सोया रहेगा तब आप जागेंगे अपने भीतर के भ्रम को पहचानने के लिए। याद रखिए, हर तपस्या की शुरुआत संकल्प से होती है। और अगर यह वीडियो आपके मन को स्पर्श कर पाया है, आपके भीतर कोई छोटी सी चिंगारी भी जगाने में सफल हुआ है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन सभी युवाओं तक पहुंचाइए जो आज मोबाइल, अश्लीलता और नशे की धुंध में अपनी दिव्यता को खोते जा रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। अब आपकी बारी है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वीर्य की शक्ति को दिव्यता में बदलने का संकल्प लेंगे? और क्या आप खुद को उस उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाना चाहेंगे जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है? हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और दिव्य रहस्य, एक और गहन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, अपने जीवन की ऊर्जा को सहेजिए, उसे व्यर्थ मत बहने दीजिए, क्योंकि वही ऊर्जा आपका भविष्य है, आपकी आत्मा की चमक है, आपके भगवान बनने की संभावना है। हर हर महादेव प्रेजेंटेड बाय वर्मा जी बुंडी, जहां हर शब्द आपको स्वयं से मिलाने के लिए बोला जाता है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। जय ब्रह्मचर्य, जय जीवन, जय आत्मबोध।